अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नशरा रंगरेज़। आप देख रहे हैं सबा टाइम्स खबर मेरठ की सरधना से। सरधना में ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज़ाद रंगरेज साहब की सरपरस्ती और मेजबानी में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत अली रंगरेज साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब हाजी शकील अहमद रंगरेज साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रईस अहमद रंगरेज साहब, दिल्ली प्रदेश सदर जनाब हाजी आसिफ अली रंगरेज साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल वाहिद रंगरेज साहब और ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के जिम्मेदार साथी जनाब आसिफ अली सागर रंगरेज साहब, अतीक अहमद रंगरेज साहब सभासद, तस्लीम रंगरेज साहब, खुर्शीद रंगरेज साहब समेत सैकड़ों जिम्मेदार साथियों की मौजूदगी में सभी इज्जत याफ्ता लोगों ने शिरकत करके अपने अपने मशवरे दिए। सरधना की सरजमी पर सबके चहेते और बिरादरी के खिदमत गुजार मरहूम अशफाक अहमद साहब के मुकाम पर उनके बेटे जनाब आज़ाद अहमद की मेजबानी में ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के बैनर तले बिरादरी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वैसे तो मीटिंग बहुत कामयाब रही, लेकिन इस मीटिंग में सदर जनाब मोहम्मद यूनुस साहब की किसी मसरूफियत की वजह से गैर हाजिरी बहुत खलती रही। इस मीटिंग में शामिल मेहमानों के साथ साथ सरधना के बिरादर भाइयों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, जो बिरादरी की तरक्की के लिए बहुत जरूरी थी। इस कामयाब मीटिंग के लिए जनाब आज़ाद अहमद आफाक भाई का खास तौर पर शुक्रिया और इस मीटिंग के प्रबंधन प्यारे भाई जनाब शहजाद अहमद, शादाब अहमद मुजाहिद, प्यारे भाई अम्मार यूनुस और उनके परिवार का, जिन्होंने अपने अतिथि देवो भव का कॉल पूरा किया। एक बार फिर से इन सभी और वहां पर मौजूद बिरादरी के हर शख्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। इस खबर को सबा टाइम्स पे भेजा है ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी रियासत अली साहब ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सबा टाइम्स, लखनऊ। वालेकुम अस्सलाम। आज की सभा में हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और समस्त हमारे जो ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के सदस्य हैं, मैं सबका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज की इस मीटिंग के सदारत कर रहे हमारे आज़ाद भाई सह संयोजक ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के, और संचालन जो मेरे बड़े प्यारे से भाई तस्लीम साहब जो संचालन कर रहे हैं, और इसी के साथ मेरे इज्जत माफ हमारे दिल की धड़कन और शेरे हिंद के शेर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के हमारे चचा अब्दुल वाहिद साहब, और हमारे ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव, जिनकी दिन और रात अपनी लेखनी और उनकी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और उनकी मेहनत के लिए मैं फिक्रमंद रहता हूँ। वो दिन देखते हैं, रात देखते। इसी कड़ी में हमारे हाजी शकील साहब, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनकी एक जरा सा भी कहीं पता चल जाए ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच का कहीं कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या रंगरेज बिरादरी का, जिसको दिन और रात अपने मेहनत से और अपने ताकत से और अपने संबंध से, मैं इनका भी शुक्र अदा करता हूं। और हमारे बीच ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाजी आसिफ साहब, इनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे इस संगठन को चलाने के लिए, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आसिफ सागर साहब, जो मेरठ के जिम्मेदार हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के
जो काफ़ी सुलझे हुए वक्ता हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मेरे इज्जत माफ सरदने की इस सरजमी पर हमारे रियाजुद्दीन साहब, जिन्होंने आज फाउंडेशन रंगरेज फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथी थे, आज उन्होंने अपना त्याग पत्र करके और ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच रंगरेज विकास मंच में आने का मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये सब जो ये बैठे हैं, और इसके बीच में मैं पहले हमारे बड़े एक्टिव और सरदने के आसपास के क्षेत्र में जाने पहचाने हमारे अतीक प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी रियासत साहब की सरपरस्ती में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बहुत सारे ग्रुप खड़े हुए थे। लोगों ने कहा था कि भाई कुछ लोग आए और सदर बना के चले गए। हमने ऊंची आवाज़ और बुलंद आवाज़ में ये कहा था कि सदर जो है सरदने की आवाम तय करेगी। ये सदर जो है पूरी ज़िंदगी के लिए सदर नहीं है। अगर सरदने की आवाम ये कहेगी कि सदर सही काम नहीं कर रहा है, बदलने का हक आपको है, हमें नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है जो हमारा निर्माण था, जो हमने एक सोच थी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, यूनुस साहब के लिए, सदर के लिए हमारे, वो हमारी सोच सही थी और अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी दी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदने की पूरी युवा टीम को और पूरी टीम का, जिन्होंने अपना वक्त और अपना टाइम जो इस सरदने की सरजमी पर रंगरेज बिरादर को दिया है, ऊंचाइयों पे ले जाने का जो काम किया है, वो वाकई बधाई के पात्र है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अतीक साहब का, जो इतने बिजी होने के बावजूद अपनी नेतागिरी में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने समाज को वक्त दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज़ाद साहब का, आज़ाद साहब के पूरे परिवार का। वो अपना वक्त अपनी फैमिली को और अपने परिवार को और अपने पूरे सरदने को दे रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है। मेरे बड़े भाई रईस अहमद साहब, प्रोफेसर साहब ने ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की जो भी कमियां हैं और अच्छाई हैं सब आपके सामने बताई हैं। हमारा मकसद तो केवल यही है कि हम पूरे हिंदुस्तान में पूरे रंगरेजों को जगाने का काम करें, और हमारा प्रयास भी यही चल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो हम न गए हों, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, सेपाई हो, लालगंज हो, कन्नौज हो, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो आप अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो। अब आ जाइए आप इधर राजस्थान के अंदर, दूसरे राज्य के अंदर, वहाँ भी हम लोग मीटिंगों में जाते हैं। हमें बड़ा फख्र महसूस होता है हमारे सर पर हमारे बड़े चाचा भाई साहब जो अपना पूरा वक्त और अपनी पूरी उम्र इस बिरादर को एक तरीके से वक्फ कर चुके हैं, जो रातों को बैठते हैं केवल एक ही मकसद है किस तरीके से समाज हमारा आगे बढ़ पाए। सपने तो बहुत सारे हैं, इनका सपना एक ये है कि दिल्ली के अंदर रंगरेज हाउस बने। हम लोगों का भी सपना यही है रंगरेज हाउस बने। और इस कड़ी में हम लोग मिले भी थे, आज रियासत साहब भी मिले थे, आसिफ भाई भी थे, अमनतुल्ला साहब से हम मिले थे। आप पार्टी साहब ताल्लुक़ रखते हैं, अब हालात उनके ख़राब हैं। हमने कहा था कि वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन दिल्ली के अंदर हो तो आप हमें दीजिए, हम उसमें रंगरेज हाउस बनाने का काम करेंगे। मकसद ये नहीं है कि हम उसमें रंगरेज हाउस बनाने का काम करें, बिरयानी खाने का काम करें। अगर हमें बड़ी जगह मिलती है तो हम उसमें स्कूल या मदरसा खोलने का भी काम करेंगे। और रही बात इसकी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आसिफ साहब दिल्ली के अंदर माशाल्लाह मदरसा चला रहे हैं, तालीम दे रहे हैं लोगों को फ्री, अपने पास से पैसा खर्च करते हैं। ऑल इंडिया रंगरेज विकास के माध्यम से उसमें बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं। मेरा तो मकसद यही है, बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देख के सरजनी की सरजमी पर कि आप लोग जिस तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं। और मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से मिलजुलने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग आपके मुखालिफ हैं उनसे भी आपको नाराज़ नहीं होना है, प्यार से मोहब्बत से गोलियों में हाथ डाल के उन्हें अपना बनाना है।
गैर को तो अपना बनाओगे जब तो अच्छा होगा। ये हमारी होनी चाहिए। इकराम मुस्लिम है, अगर एक भाई हमसे नाराज है तो उसे अपना बनाने की हम कोशिश करें। अल्लाह इसका हमें असर दे। बात ये कहने को बहुत कुछ है, टाइम का तकाजा है। मेरे बड़े बेटे हैं, अल्लाह हाफिज़। और साथ ही साथ हमारे आज़ाद भाई के लिए खास स्पेशल शुक्रिया कि आज उन्होंने बेहतरीन मौके पे आप सभी लोगों को और हम लोगों को इकट्ठा किया। आज वाकई में जिस तरीके से दरोगा जी काम करते थे, आज उनकी गैर मौजूदगी में ऐसा लग रहा है कि हम आज भी दरोगा जी के साथ हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया करता हूँ हमारे आज़ाद भाई का। और ये ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच सिर्फ एक मंच नहीं है, बल्कि एक सोच है। सोच कैसी है? सोच ऐसी है जो गरीब हैं, दबे हुए हैं, कुचले हैं, उन लोगों को बराबर में लाने की सोच है। और उसी फील्ड में ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच काम करता है। और जिस वो कहते हैं ना कि जो देखता है चलने की दुहाई आज हाजी रियासत से मांगते हैं। चाहे मेरा नंबर ले लो, इसमें से कोई निकाल लो, जितने भी मंच हैं वो सबसे पहले आपसे सलाह लेते हैं। सब टूट चुके, सब टूट की भीख मांग रहे। चाहे रंगरेज फाउंडेशन हो, रंगरेज फाउंडेशन के इतने टुकड़े हो गए कि उनका यही नहीं पता कि कौन सा मंच कहाँ बैठा है। फिरोजाबाद का अलग बन गया, मुरादाबाद का अलग बन गया, क्या दिल्ली का अलग बन गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर भी मत मानो। कोई ये शंका रखता है कि भाई इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कि भाई बदलता क्यों नहीं, कि भाई ये क्यों नहीं होता। वो सारे वे मुनाफिक लोग उठा रहे हैं जो इस रंगरेज विकास मंच को चलता हुआ नहीं देख रहे। और आप तो लोग आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता हो, समझ में आ गया। तो बिल्कुल रंगरेज विकास मंच कोई वैसा मंच नहीं है राष्ट्रीय मंच, बल्कि रंगरेज बिरादरी की जूती सीधी करने वाला मंच है। और जिसके जिम्मेदार बड़े सब आप हो, पहले आपको बाद में कोई होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, कोई भी आदमी ये भय ना रखे सरदना है, सबसे पहले इस पर हक आपका है। जिसको जो पद चाहिए, जितना पद चाहिए, जिस लेवल का पद चाहिए, जहाँ तक घूमना हो बिरादरी के साथ, वो बिल्कुल हमें बताता रहे। हर तरह से आपके साथ किसी भी बात की शंका मत रखिए। बस मेरी तो यही आपसे इतनी बात थी। और मैंने आपका खादिम होने की हैसियत से सारी बात आपको बता दी है। कमर मजबूत रखो और इंशाअल्लाह ये रखो कि अल्लाह की इससे बिरादरी की खिदमत करनी है, हर तरह से खिदमत करनी है। इसलिए कम क्यों आता हूँ, और जब जाता हूँ तो मेरी आप कोई भी बात देख लो। जब भी मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ, मुझको लोगों ने 100 व्हाट्सएप को जोड़ दिया, लेकिन मेरा मोबाइल उठा के देख लो, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच चंडीगढ़, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच सरदाने के अलावा इसमें कोई नहीं। लेकिन बिरादरी की जहाँ तक बात है, बिरादरी की हमारा एक बंदे का फोन आ गया, बिरादरी की बेटी का निकाह है, रात नहीं पहुंचे, निकाह करा के वापस आए। पूछो, ये मैं आपको लेखा जोखा बता रहा हूँ। जो ये सोच रहा है कि रंगरेज विकास मंच कुछ नहीं कर रहा। औरंगजेब को चंद हिंदुओं ने इकट्ठा करके मार दिया। कोई सा मंच गया क्या? अगर गया तो जब ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने FIR दर्ज करा दी, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने एडवोकेट का डेलीगेशन बना दिया, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने उनका अकाउंट खुलवा दिया, ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच के राष्ट्रीय दिल्ली सदर ने एक मुश्त राशि भर करके उनके घर पे दिया है। ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने वहाँ के बिरादरी को इकट्ठा करके उनको जने क्या क्या बक्का है उनके अंदर जोश इकट्ठा किया। अब जाओ तुम, और जाके बाद भी कौन से तीर मारिया है। ये ऑल इंडिया रंगरेज विकास का काम है, चिल्लाना काम नहीं है। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले जो बर्फ लगाने का काम उसके माँ बाप पे और उसके घर पे और इंडिया बिरादरी को जगाने का काम किया, तो सिर्फ ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच ने किया। आपसे दूसरी बात, सरदाना की आ जाओ। सरदाना में जब बात हुई, सरदाना की बात हुई, अतीक भाई मौजूद है, ये सब इस साल से पहले की बात है, लेकिन आपका माइंड मेकअप करने के लिए कर रहा हूँ। और अतीक भाई ने हमसे बताया कि भला स्कूल का आदमी है, फीस हो रही है, क्या करूँ, मगर जाके नाम ले देते। अतीक भाई मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले पिछले सेशन की बात है, बोले जी सुशील जी को 8,500 रुपये फीस, टीसी नहीं दे रहे। तो भैया 8,500 जिनने पढ़ाया 8,500 रुपये तो फीस देगा नहीं देगा। बोला जी कुछ संबंध है, मगर जाके नाम ले दिए। बोले जी क्या तुम मगर जितने तेरे पे हो, 1,500 रुपये उसकी जेब में थे, 1,500 रुपये में थे, 4 बच्चों की टीसी ले। ऐसा नहीं नाम लेने से उन्नति होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ रंगरेज विकास मंच क्या नहीं करता, या रंगरेज विकास मंच क्या करता है, जब आप बताएंगे सर्दियाँ पड़ी। अब आपकी नाकामी भी बताऊंगा,
हाँ, जब सर्दियाँ पड़ी तो कंबल बांटने का प्रोग्राम आया, तो मैंने 20 बार फोन किया सदर साहब को भी, बस इस बात पे एग्री किया जी हम तैयार हैं। ईमानदारी से बताओ, जब मैं हापुड़ बेटा हूँ, सरदाना यूनिट में आप बैठे हैं, ये मैं बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं लेखा जो कैसे लिए बता रहा हूँ कि हम पीछे नहीं है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा सरदाना। मैंने ये कहा कि आप 1 चुन लो, 2 चुन लो, 50 चुन लो, 200 चुन लो, 500 चुन लो, आप अपने जरिए से 2 रुपये इकट्ठे कर लो, 4 कर लो। हमसे बताओ 2 रुपये कम है, 20,000 कम है, उन्हें तभी हमसे पूरे कर लो। लेकिन बांटने का काम तो आप ही करेंगे। वो हमारी विफलता ये रही कि वो हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन हमने अपना पूरा प्रयास जारी रखा। तीसरे नंबर पे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब अपने आज़ाद साहब सरदाना से माशाल्लाह जो हमारे बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और हमारे जितने भी सरदाने की युवा टीम इकट्ठी हुई है माशाल्लाह, जो हमारे भविष्य के चमकने वाले सितारे हैं, रंगरेज बिरादरी को चमकाने वाले सितारे जो हैं, वो ये सब है भविष्य के हमारे जितने भी बैठे हैं। और माशाल्लाह हमारे टीम के तमाम जिम्मेदार, जैसे हमारे हाजी आसिफ साहब दिल्ली प्रदेश के, हमारे हाजी रियासत साहब माशाल्लाह हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष, हमारे प्रोफेसर रहीम साहब माशाल्लाह ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी साहब, और हमारे जनाब हाजी शकील साहब हमारे ऑल इंडिया उपाध्यक्ष। तो भाई ये सभी लोग माशाल्लाह यहाँ काफ़ी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़ी खुशी ये हुई कि मेरे सरदाने के जो लड़के हैं जिन्होंने जो भी कुछ कहा वो बहुत अच्छा कहा, और इन्होंने आगे भविष्य में बढ़ने की बात करी, और हमें आगे जरूरत है कि हमारा कोई पता नहीं हम कब चले जाएँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम हमारे आगे का भविष्य हो, और तुम इंशाल्लाह अगर ऐसी सोच रखोगे जैसी सोच अभी आप सबने बताई अपनी अपनी, माशाल्लाह बहुत दिल को खुश हुई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जैसे लड़के और अल्लाह ताला हमें दे, हमारी बिरादरी आगे बढ़े, हमारे आज़ाद जैसे बेटे माशाल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी बिरादरी बहुत बड़ी है, लेकिन हम गलत फहमी में थे। आप यकीन मानना 10 साल के अंदर हमने इस बिरादरी को जब टटोला तो हमें ये पता लगा या तो अंसारी हमसे आगे या हम अंसारी से आगे। अब यकीन मानना पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं एक बच्चे की तरह, वो कहते हैं बच्चा बूढ़ा बराबर, लेकिन मैंने बहुत तलाश कर लिया हिंदुस्तान में बिरादरी कितनी बड़ी है। तो मकसद ये है, अब उसको बनाने के लिए हम लोगों ने मेहनत की, और इंशाल्लाह हमने ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच बनाया, जिसके अध्यक्ष हमने हाजी रियासत साहब को बनाया। हाजी रियासत साहब टटपुंजिया रियासत को नहीं है अध्यक्ष, पूरा मत मानना मेरी बात का, इतने अध्यक्ष बने हुए हैं पार्टियों के, कमेटियों के, ग्रुपों के, लेकिन एक भी नहीं है। वजह 5 या 6 हज़ार आदमी इनकी अध्यक्षता मौजूद थे जब इनको अध्यक्ष बनाया था, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कोई अध्यक्ष में कोई 100, कोई 50, कोई 150, इनमें बना के गलों में हाथ डाल दिए और अध्यक्ष बन गए। ये उन अध्यक्षों में नहीं है भाई, ऐसे ही रईस साहब है माशाल्लाह, इनको इनकी काबिलियत के ऊपर ऑल इंडिया का प्रोफेसर बनाया गया माशाल्लाह। वैसे भी कॉलेज में माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, और एक बहुत बड़ी इनकी अहमियत है। तो मेरे प्यारे भाई, अब हाजी रईस साहब, हाजी शकील साहब है माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बहुत होनहार बच्चे हैं, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब जो हो रहा है, ये सब आप लोगों के लिए हो रहा, पूरा मत मानना, आप लोगों के लिए हो रहा, आप लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हर आदमी की अच्छी सोच होनी चाहिए। जो हमारे बच्चों ने भी कहा, लड़कियों के बारे में, गरीबों के बारे में, बच्चों की तालीम के बारे में, हमें सबसे बड़ा ध्यान जो देना चाहिए वो बच्चों की तालीम के लिए देना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि तालीम के साथ साथ माओ को हिदायत करनी चाहिए, लेकिन बाप का काम नहीं बच्चों की तालीम में ज़्यादा महत्व होती माँ की। बाप पैसे दे सकता है, खर्च कर सकता है, अपने सामने बात करता है, लेकिन ज़्यादातर जो है सबसे बड़ा मदरसा जो है वो माँ के दौरे है। बच्चे की तालीम का मदरसा जो है सबसे पहले माँ के दौरे है। बाप से जिस तरह कह दो गया तो वो तो उस बात को मान लेगा, लेकिन नहीं, सच की बात करो, झूठ मत बोलो, और बच्चों को तालीम की कोशिश करो। दीनी तालीम भी दो, और कोई कहता है दीनी तालीम नहीं, दीनी खाली दीनी तालीम तो है, लेकिन दुनियावी तालीम उससे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपके पास दुनिया की तालीम नहीं है तो बेकार है। हमें आज क्यों परेशानी हो रही, क्योंकि हमारे साथ जुल्म होने क्यों हो रहे हैं, हमारे तालीम की कमी। जज हमारे नहीं, मजिस्ट्रेट हमारे नहीं, वकील हमारे ढंग के हैं जी। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, तो वो जब भी बनेंगे जब आप तालीम याफ्ता होंगे। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो सब बेकार है। हमारा जो काम है वो सिर्फ यही है कि आप बच्चों को बताना है। आपको हम करें, हमारे बस का नहीं, हमारे करने वाले माशाल्लाह टीम बैठी है, सब ये भी युवा है मेरे लिए। तो
ये युवा टीम जो है माशाल्लाह तुम्हारे लिए जान लड़ाने को तैयार है, पैसा खर्च किया। अब ये बस सोचो क्यों आ गए हम, 5 लाख रुपए से ऊपर खर्च किए, किसी भाई से 2 रुपए लिए। हाजी रियासत साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बैठे हैं हमारे रईस साहब, और ये बैठे शकील साहब। इन्होंने मिलजुल के सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मामले में हाजी रियासत साहब की है। 5 लाख रुपए के करीब कम से कम खर्च किए। तो आप ये ना सोचे खाली जुबानी बात है, लोग तो जुबानी नहीं करते, मैंने यूँ करते, कुछ नहीं, बकवास बात है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी बात तो टाइम ही नहीं, मेरी तबीयत भी खराब है, मैं ज़्यादा बात ना कह के आपसे ये कहता हूँ कि बुजुर्गों की बातों में अमल करने की कोशिश करो, एक दूसरे से आपस में मिलने की कोशिश करो, उसे काटने की कोशिश मत करो। जिसकी बेटी बेटा बैठे हैं, कोई किसी की बेटी बेटा का झगड़ा है, उसे निपटाने की कोशिश करो हर कीमत पे। तुमसे अगर नहीं निपटता, ये बैठे हैं, इन्हें बताओ। ये माशाल्लाह हमारी ऐसी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को निपटा के छोड़ेगी। बहुत सारे केस निपटा दिए, जो उल्टे हुए केस थे, जो 10 साल से नहीं निपट रहे थे, उसको निपटाने वाले हाजी रियासत, हाजी शकील, हमारे रईस अहमद साहब, इन सब की बड़ी मेहरबानी हाजी साहब की माशाल्लाह। तो भाई मेरे बच्चों, और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको आपने बड़ा चुन लिया, जिसको बड़ों ने बड़ा चुन दिया, उसको बड़ा मान के चलना। ये मैं सोचना आप उसके सामने कुछ कह रहे हैं और पीछे कुछ कह रहे हैं। तो मैं आप सबसे बस यही गुजारिश करता हूँ, इंशाल्लाह सब बुजुर्गों की बातों पर अमल करो और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, पीछे हटने की कोशिश मत करो। अभी मैं एक बात और कह रहा हूँ, ये इससे हटके है। अभी जिससे भी कहा भाई मैं नहीं उठता, मेरे से पेन से बोला जाएगा, मैं अभी तुम्हें बिरयानी होगा, नहीं खा रहे, दोबारा क्या नहीं खा रहे, दोबारा क्या चलो खा लेता। अभी जब 3 दरबार गए तो एक बार खड़े होकर सलाम कर दो, क्या प्रश्न? ये बहुत बड़ी कमी की बात समझे भैया। चाहे कुछ भी ना बोलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप आए इकट्ठे हुए, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, इसमें बुराई नहीं, बेटा बुरा मत मानना मेरी बात का है। अब भाई तुम्हें अगर बिरयानी का तुमने एक बार तो कह दिया नहीं, दोबारा कह दिया, तीसरी बार चलो खाई लेते, फिर जैसे सलाम की नहीं कह रहे, खड़े हो गए, तीसरी बार खड़े हो जाओ, सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म हो गई। ये बुरी बात है भैया, अस्सलाम वालेकुम, मैंने गलत बात की, मैं माफ कर। माशाल्लाह हमने जी हमारे सरपंच के बारे में सुना था, आज उनके केस ने साबित कर दिया कि वाकई बड़े बड़े होते हैं, और उनका तजुर्बा शायद हम छोटों के सभी के काम आए और इंशाल्लाह आता रहेगा। और जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया है, वो बहुत ही बेशकीमती। और सबसे पहला मुद्दा तो शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो शिक्षा से उसको हटा दिया जाए, वो कौम खुद बर्बाद हो जाएगी। और अगर किसी कौम की तरक्की कर कहना कोई बिरादरी में हमारी बहुत सारी ऐसी लड़की है जिनके रिश्ते मिलते पड़े, और हर बिरादरी में तुम देखिए विवाद ज़्यादा फैल रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अपनी बिरादरी के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखावे, जो हमारे जिम्मेदार बने हैं बिरादरी के लिए कुछ करें, बस यही है। भाई आज आप प्रोफेसर रईस साहब, हाजी शकील साहब, चाचा अब्दुल वाहिद साहब, और हम सब बिरादरी की ड्यूटी करने वाले ये हमारे माध्यम से। मेरा अपना मानना है कि ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच को किस तरह से हम ऊंचाइयों पे लेके जाएं और किस तरह हम अपने बीच में जो हम लोगों का गैप बना हुआ उसे दूर कैसे किया जाए, उसका माध्यम जो है हमारे राष्ट्रीय सरपरस्त हाजी रियासत अली साहब ने ग्रुप के माध्यम खोले हुए हैं। सभी ग्रुपों पे कुछ न कुछ चर्चाएं होती हैं, और उन चर्चाओं से ही बातें निकल के आती है। दिल की बात भी इंसान कहता है, एक दूसरे को पहचानता नहीं है, देखता नहीं है, मगर अपने दिल की बात एक दूसरे से कनेक्टिविटी मिल जाती है। जिम्मेदार भी है हमारे माशाल्लाह। देख भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया रंगरेज विकास मंच की मीटिंग में हमारे बीच में मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाजी रियासत जी, और हमारे मामा रईस साहब जी, और हमारे हाजी शकील साहब, हमारे दिल्ली से आए हमारे चाचा अब्दुल वाहिद साहब, और जो हमारे आशिफ भाई सागर साहब, हमारे आशिफ भाई दिल्ली से, और सभी बिरादरी के सरगुना के जिम्मेदार लोग। भाई देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, सलाम करने से ठीक है, सलामती है। बेशक आपने हमें सलामती दी, हमने आपको सलामती दी, पर काम इससे नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा बिरादरी के लिए। बहुत टाइम हो गया यहाँ की, मतलब गठन हुए भी सरगना में जो है तोड़ भी हो रही है, पर हमें उसको तोड़ को एक तक वो नज़रअंदाज करके हमें सिर्फ जो हमारे साथ जुड़े हैं और उनको
और जोड़ने की कोशिश करें जो हमारे से मतलब खपा हैं। ठीक है, मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते कोई बात नहीं, हमें अच्छा करना है, अच्छे का फल भी अल्लाह देता है। तो इसलिए तस्लीम भाई बहुत गलती गुस्ताखी हो जाती है तो माजरत चाहता हूँ। रही बिरादरी की बात जो अतीक भाई ने कही है वो बात बहुत अच्छी है कि बिरादरी की फ़िक्र के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और इसी फिक्र की वजह से हमने ये कदम उठाया बिरादरी के साथ जुड़ने का और जोड़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अतीक भाई ने बोला कि वे बच्चों के लिए और उनकी शिक्षा के लिए या गरीब बच्चों की शादी के लिए मिलजुल के हमें एक कदम उठाना है और काम करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि बिरादरी को एक अपने स्तर तक ले जाने के लिए कोई ना कोई बंदा ज़रूर खड़ा होना चाहिए ऐसा जो बिरादरी की फ़िक्र करता हो। और इसी फिक्र की वजह से आज हम इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए जैसा भी हुक्म हमारे लिए होगा हम सबके साथ। बहुत बढ़िया। मैं भाई एक बात कहूँगा भाई, पहले मीटिंग हुई थी, आपने एक नया हीरा पहले दे दिया था हमें जो हमारी रात दिन साथ में लगा हुआ जी वाकई जो हमारे बहुत बढ़िया रात के 12 बजे भी आवाज़ देते हैं, हकीकत बात है जी। हमारे साथ में खड़ा है। कल इतनी मंत्री जी के साथ में मीटिंग थी हमारे सदर साहब की, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी उनकी, उन्होंने मीटिंग छोड़ के मेरे साथ थाने गए। जी जी बिल्कुल सही बात। थाने में मेरे साथ पूरे दिन रहे तो तुमने बस तो ये देख लो तुमने नायब हीरा हमें दिया और ये दूसरा नायब हीरा दे दिया और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। बहुत बढ़िया। शुरू से अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमा करीम और बड़ी इनायत वाला है। आज अल्लाह का शुक्र है हम लोग जहाँ एक जगह बैठे हैं उसके लिए लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। फिर जहाँ पर 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ एक कहावत है कि वहाँ जहाँ पंच बैठे होते हैं वहाँ परमेश्वर का वास होता है। तो अल्लाह का शुक्र है ये इनका साथ नहीं बल्कि इत्तेफाक की बात है और प्यार मोहब्बत की बात है कि हम लोग आज कंधे से कंधे यहाँ मिलाए बैठे हैं। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी मेहमानों का जिन्होंने यहाँ पर आज़ाद भाई के बुलावे पर आप सभी लोग यहाँ पर आए। और इससे ये साबित होता है कि जो आप बिरादरी के लिए हमारे संगठन के लिए फिक्र है आप उस बात को आपने बिल्कुल साबित कर दिया है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सरगना के लोगों को सरगना की बिरादरी को जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप इंशाल्लाह हमारे कहने पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये बहुत जिम्मेदार है, हमेशा सदर साहब और हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमारे गुड्डू भाई माशाल्लाह बहुत साथ देते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। हमारे बबलू भाई चोट कैसी बीमार फिर भी आए बहुत अच्छा लगता है बाकी इतनी मोहब्बत देख के। हमारे अफसर भाई दिल नवाज भाई और ये तो सबर हमारे और हमारे अतीक भाई मेंबर साहब माशाल्लाह मोहल्ले को देखते हुए भी बिरादरी की बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे खुर्शीद चचा और यासु भाई, तस्लीम भाई और ये हमारे भाई जी और ये हमारे डॉक्टर साहब ये शिवाया नाम से और ये आसिफ भाई आगे बोल जाइयो। अच्छा वही इनसे जरूर और हमारे संयोजक साहब हाजी आसिफ साहब और मैं आज़ाद अहमद सभी लोगों का मैं आप लोगों का तहे दिल से फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे गरीब खाने पर ये तमाम मेहमान और हमारे सरदने के जो मेरे से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं वे सभी